मतलब सास ससुर के पैसे से बना हुआ धन लोगे, लेकिन सास ससुर के सेवा नहीं करना है। हाँ तो इसमें नया क्या है? मैं बनाने बोली थी इतना सारा प्रॉपर्टी, सब बनाते हैं अपने बच्चों के लिए। एक बात बता, तू कभी अपनी सास को गिफ्ट दी है? तू कभी उनको कहीं घुमाने ले गई है? तू तो हर संडे बाहर खाना खाने जाती है। मतलब महीने महीने की शॉपिंग करने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। स्नो पाउडर किसी चीज में कोई कमी नहीं, सारी जानकारी रखती हूँ तुम्हारे। इतना ऐसे जीने के बाद भी तुम एक माँ बाप से उसके बेटा छीनना चाहती हो? अरे भगवान भी तुझे माफ नहीं करेगा, मैं क्या तुझे माफ करूंगी। समझी मेरी बात? इतना समझाने के बाद खोपड़ी खुली या अभी भी बंद है? जाओ अपने ससुराल, सास ससुर का सेवा करो। सास ससुर का धन लेना है, लेकिन सास ससुर का सेवा नहीं करना है। निकल जा, दूर हो जा मेरी नजरों से। शर्म आती है मुझे तुझे अपनी बेटी कहने। छोटी सी बात लेकर तुम मायके चली आई। अगर मेरा बेटा भी नहीं होता ना सोनी, फिर भी मैं तुम्हें नहीं रखती, क्योंकि मैं वो माँ में से नहीं हूँ जो अपनी बेटी की गलतियों पे पर्दा डालूं। चल निकल मेरे घर से, चल निकल। मुझे अपनी बेटी का घर बसाना है, उजारना नहीं। मिट्टू, गेट लगाओ। अरे क्या हो मम्मी जी, क्यों इतने गुस्सा में हो? बहू तुम्हारी ननद मुझे दुखी कर रखी है। बस एक ही बात रट लगा रखी है कि मुझे अलग रहना है। किससे अलग रहना है? पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है। हम लोग भी थे, खुद इस उम्र में आ गए हैं, लेकिन अभी तक अलग नहीं हुए हैं। अरे माँ बाप से अलग होकर कोई खुश रह सकता है क्या? बड़ों की अहमियत नहीं पता इन लोगों को। पर मम्मी जी, दीदी तो आप ही की बेटी है ना, आपको ऐसे नहीं डांटना चाहिए। तो क्या हुआ, मेरी बेटी है तो मैं तो थाप मार मार के सिखाऊंगी कि कैसे रहा जाता है समाज में और ससुराल में और दुनिया में। फालतू में ऐसे ही बेटी अपने माँ बाप के नाम बदनाम कर देती है। कल के डेट में इसके बच्चे बोलेंगे ना कि मुझे अलग रहना है, तब पता चलेगा कि एक माँ का कलेजा फट जाता है जब अपने ही बच्चे बोलते हैं कि मुझे अलग रहना है। बस अलग रहना है। अरे घर के मुखिया कितना जरूरी है, इन लोग क्या जाने कि उनके रहने पे घर कितना सेफ रहता है। फिर भी मम्मी जी, वो तो नादान है, आपको ऐसे नादानी नहीं करनी चाहिए थी। अरे उनकी हाल तो देखते। मैं वो माँ में से नहीं हूँ जो अपनी बेटी के मुंह में आके अपनी बेटी को गलत सीख दूं। मैं तो कहती हूँ हर माँ मेरे जैसी करेगी ना तो कभी किसी बेटी का घर नहीं टूटेगा, कोई सास ससुर वृद्धा आश्रम नहीं जाएगा। सही बोली मम्मी जी, दीदी को आपने बिल्कुल सही तरीका से समझाया, क्योंकि आपके इस व्यवहार से दीदी जिंदगी में ऐसी गलती फिर नहीं करेगी। सोनी, एक बाप अपनी बेटी को सब कुछ दे सकता सिवाय उसके नसीब के। कब तक बैठी रहेगी? जाओ भाभी को सोने बोल दो। भाभी बहुत थक गई होंगी, तो आप अंदर से गेट लॉक करके सो जाओ। कब तक ऐसे बैठी रहोगी? ठीक है ननद जी। ननद जी, अभी तक आपके भैया नहीं आए हैं? भैया? उनका क्या, वो तो बाहर मस्त घोड़े बेच के चैन की नींद ले रहे हैं। आप सो जाओ। लेकिन बाहर क्यों सोए ननद जी? छोड़ो ना भाभी, बहुत रात होगी, आप सो जाओ। पर ननद जी, मुझे अकेले नींद नहीं आती है, वो आ क्यों नहीं रहे हैं? वो भाभी, भैया किसी और लड़की से प्यार करते हैं, हम लोग की जात पात की नहीं थी, इसलिए बाबूजी उनकी शादी जबरदस्ती करवाए हैं इस घर की इज्जत बचाने के लिए। बाबूजी के आगे किसी का ना चला। माँ बहुत कोशिश की शादी रोकने का, वो लड़की अच्छी भी नहीं थी, तो क्या करते ऐसी शादी का। इसलिए हम लोग ने मिलकर भैया की शादी आपसे करवा दी। आप घर में सबको पसंद हो, देखना एक दिन भैया भी आपको पसंद करने लगेंगे। मतलब आप लोग अपने भैया की जिंदगी बचाने के चक्कर में ये झूठी शान शौकत में एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दिए, और झूठी दिलासा दिला रही हो कि एक दिन भैया आपसे प्यार करने लग जाएंगे। मिट्टू, जा बेटा गेट खोलो। ओके मम्मा। मम्मी बड़ी दादी आई है। बहू, मेरी सहेली कहाँ है? बुलाओ भाई, आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे पोता हुआ है। बधाई हो आंटी। लो तुम्हारे लिए नारियल पानी लाई हूँ। तुम्हारी डिलीवरी हो गई? जी आंटी। कब हुई? कल हुई। क्या हुआ? लड़की हुई आंटी। तभी तो नहीं बताई बेचारी मेरी सहेली, मुंह छुपाते फिर रही है। खैर, सबके भाग में बेटा थोड़े होता है। बेचारी मेरी सहेली की दो दो पोतियां हो गई, निर्वंश हो गई। आगे कौन बढ़ाएगा वंश को? कितना उम्मीद लगा के बैठी थी कि पोता होगा। बहू, खाना खा लो, लाडो को दो, मिट्ठू को। जी मम्मी जी। मिट्टू,
मुझे तुम पे बहुत तरस आ रहा है, दूसरी भी पोती हो गई। बताओ, मेरी सहेली के सारे ख्वाहिश पे पानी फिर गए। तुम्हारी बहू का पैर इस घर में बिल्कुल शुभ नहीं है। बताओ, दो दो पोती पैदा कर दी, कम से कम उसको अपने पति के बारे में सोचना चाहिए था कि कहाँ से संभालेगा दो दो बेटी को। बहन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है पोती से, उसमें बेचारी मेरी बहू का क्या गलती है, उसके हाथ में थोड़े ये सब था। हाँ, अपना नसीब होता है पोता पोती का। वैसे भी बुढ़ापा के सहारा बेटियां ही होती है। अगर मेरे बेटा के पास दो बेटियां हैं तो मेरा बेटा बहू का बुढ़ापा अच्छा से कट जाएगा, क्योंकि बेटियां सब संभाल लेती है, बेटा नहीं सेवा कर पाता है। सब बोलने का है, पता है कितना मुश्किल है दो दो बेटियों को संभालना। शादी ब्याह में लेने देने में सब खत्म हो जाता है। शादी विवाह कोई खेला नहीं है। बेचारा कहाँ से लाएगा तुम्हारा बेटा इतना पैसा तिलक के लिए? जोड़ते जोड़ते तिलक उसकी कमर टूट जाएगी, जूते घिस जाएंगे। बेचारा, अपना औकात देखी हो तुम? दो दो पोती लायक हो तुम? औरत का क्या है, बस घर में पसर के सोना है और खाना है। तभी तो तुम भी नहीं बताई पड़ोस में कि मेरी पोती हुई है। मेरी तरह मोहल्ले में मिठाई तो नहीं बांटने आई। अरे तू क्या बोलेगी बहू के बचाव में? तुझे तो न उगलने में बन रही है न निगलने में बन रही है। दो दो पोती हो गई, बस दिखा रही है कि मैं खुश हूँ लोगों को। बहन, ये सब मेरी बहू के हाथ में थोड़े था। अगर तुम्हारी बहू के हाथ में नहीं था तो किसके हाथ में था? अरे औरत ही तो बच्चा पैदा करती है, और कौन करता है बच्चा पैदा? बेकार की बातें कर रही हो, मूड खराब कर दी। जब मेरा मूड इतना खराब हो गया तो तुम्हारा मूड कितना खराब हुआ होगा। बहू। जी आंटी जी। तुम मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। आज देखने का भी मन नहीं कर रहा तुम्हारी बच्ची को। खिलाने आई थी तुम लोग को मिठाई, अब मेरा अपना ही मिठाई मुझे तीखा लगने लग गया। खा लेना, ठूस लेना। मेरा मूड खराब हो गया, एकदम बीपी बढ़ गया है मेरा तुम लोग का चक्कर में। बहू, तुम क्यों रो रही हो? मैं कुछ बोली क्या? उसकी बात क्यों तुम अपने दिल पे ले रही हो? वो तो है ही घर फोड़नी। बहू, लो खरबूजा ला दिए हैं। तू बोलती थी ना कि खरबूजा खाऊंगी। क्या हुआ बहू, तुम्हारी आंखों में आंसू? अरे नहीं मम्मी जी, वो प्यास के कारण आंसू गिर रहे हैं। बहू, जैसे एक माँ अपनी बेटी को जानती है ना, वैसे ही एक सास भी अपनी बहू को जानती है। बता ना बहू, क्या हुआ? याद रखना बेटा, मन में रखी बातें रिश्ता बिगाड़ती है, बनाती नहीं है। बहू, कहीं तुम्हें मेरा बेटा का रूप तो नहीं परेशान कर रहा है, या बेटा ने कुछ बोला तुम्हें? बहू, हर माँ बाप को अपनी बेटी के लिए एक हैंडसम दामाद नहीं, एक अच्छा इंसान ढूंढना चाहिए, जो तुम्हारे माँ बाप ने ढूंढे। बेटा, गोरा रंग तुम्हारी आंसू नहीं पोंछेगा, लेकिन अच्छा दिल तुम्हें कभी रोने भी नहीं देगा। मुझे मेरा परिवार इस पे पूरा यकीन है। जो ऊपर से अच्छा दिखता है ना बहू, वही कल विलन भी बन सकता है। इसलिए रंग नहीं ढंग देखो, और यही तुम्हारे मम्मी पापा मेरे बेटा में देखे। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी तुम्हें कोई दिक्कत हुई तो बताओ मुझे। मम्मी जी, मुझे जॉब करना है, मैं कुछ करना चाहती हूँ। बचपन से ही मेरा शौक था कि मैं जॉब करूँ। बस इतनी सी बात तो अच्छी बात है। जाओ जॉब करो कल से जाकर। मम्मी जी, आपका बेटा बोलता है कि बाहर के काम लड़कों का होता है और घर के काम हम औरतों का। वो बोलते हैं कि औरतों को कमाने से कुछ नहीं हो सकता, औरत सिर्फ घर के लिए बनी है। अच्छा, जैसे मैं घर में काम करती थी। मम्मी जी, अगर आप लोगों को घर का ही काम करवाना था तो पढ़ी लिखी लड़की क्यों खोजी? तो तुम्हें क्या लगता है मैं अनपढ़ हूँ? बेटा, अपने जमाने में अपने गाँव की पहली लड़की इंजीनियरिंग की थी। सच में मम्मी जी? फिर आपने नौकरी क्यों नहीं की? क्योंकि मुझे भी लड़की होने का श्राप लगा। मेरी शादी हो गई, मैं ससुराल आई तो मेरे ससुराल वाले बोले घर का काम कौन करेगा। मैं तुम्हारी तरह आवाज़ नहीं उठाई, वरना आज मैं चीफ इंजीनियर होती। फिर क्या, मैं चुपचाप लग गई घर के कामों में, बाल बच्चा चूल्हा चौका। मतलब जो आपके साथ हुआ अब वही मेरे साथ भी होगा? नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं होने दूंगी। जो मैं झेली हूँ वो तुम्हें नहीं झेलने दूंगी। बहुत दुख होता है जब खुद के लिए दूसरों से हाथ पसार के पैसा मांगते हैं, आत्मसम्मान पे ठेस पहुँचती है। मतलब तुम जॉब करोगी। जो मैं सही हूँ वो अपनी बहू को नहीं सहने दूंगी। पर मम्मी जी, घर कौन संभालेगा? अरे अभी तुम्हारी सास जवान है, हड्डियों में बहुत जान है बेटा, मैं संभाल लूंगी घर। मम्मी जी, मेरी माँ जब भी मुझे डांटती थी तो कहती थी तुम्हारी सास ही तुम्हें सबक सिखाएगी। सास शब्द से डर लगता था, लेकिन आप, अरे जो वर्षों की गृहस्थी मेरे हाथ में थमाएगी, अपनी जिंदगी भर की कमाई मुझे दे देगी, अगर वो थोड़ा सा डांट देगी तो कौन सी आफत आ जाएगी। बहू, ससुराल वालों के कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए बहू के प्रति। बहू को ऐसी परिस्थिति में ला दे ससुराल वाले और बाद में बोले कि मैं होश में नहीं था, वरना ये डिसीजन नहीं लेता। इसलिए बहू बेटी में कोई फर्क नहीं करनी चाहिए। भाभी, आप फोन करके मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाए? माँ
खुद जाके देख लो। ये स्मेल कैसे आ रही है? माँ क्या हुआ? कोई बात नहीं माँ, मैं अभी साफ कर देती हूँ। आप आराम करो, मैं आपके लिए कुछ अच्छा खाना बना के लाती हूँ। भाभी आज तो आप हद कर दी। अरे इंसानियत नाम की भी चीज होती है, कम से कम आज बेड गंदा में तो जल्दी साफ कर देती। माँ को इतना टाइम गंदगी पर तो नहीं रहना पड़ता। वैसे भी आप रोज फोन करके बुलाती हो, कहीं माँ को नहलाने के लिए, कहीं माँ को हॉस्पिटल ले जाने के लिए, माँ को खिलाने के लिए। अरे अब से नहीं हो पा रहा तो बोल दो, मैं माँ को अपने साथ लेके चली जाऊंगी। यही सवाल तो मैं पूछना चाहती हूँ आपसे ननद जी, जब मेरी मिट्ठू होने वाली थी तब क्या आप अपनों जैसे व्यवहार किए थे? जब सबसे ज्यादा जरूरत थी मुझे आप दोनों की, तब आपने मेरे साथ क्या किया था, याद दिलाओ क्या? बहू, तुम्हारे ननद को पूरी सब्जी खीर खाने का मन कर रहा है तो बना दो। पर मम्मी जी मुझे ज्यादा देर तक खड़ा होना नहीं है, डॉक्टर ने मना भी किया है और कमर में भी बहुत तेज दर्द होने लगती है। आप और ननद जी मिलकर खाना बना लो ना। ज्यादा डॉक्टर के चक्कर में मत रहो। मैं 8 बच्चा पैदा की हूँ, कभी कोई परेशानी नहीं, डिलीवरी तक खाना बनाती रही। ननद जी आप ही समझाओ मम्मी जी को, आप तो समझ सकती हो ना। भाभी मैं यहाँ आराम करने आती हूँ, अब भाभी रहते मैं खाना बनाऊंगी, इससे अच्छा मैं ससुराल में नहीं रहती। भाभी माँ जो भी कह रही है सही कह रही है, पहले के बुजुर्गों का अनुभव आजकल के डॉक्टर से ज्यादा होते थे। और हाँ, पूरा घर के साफ सफाई करके ही खाना बनाना। मम्मी जी एक मेड लगा दो ना। कोई मेड नहीं लगेगी, झाड़ू पोछा करोगी तुम, नॉर्मल डिलीवरी होगी। ठीक है मम्मी जी। ननद जी आप एक बार भी माँ जी को नहीं समझाए कि माँ अब गलत कर रही हो भाभी के साथ, उल्टा आप उनका ही सपोर्ट किए। सॉरी भाभी, मैं भूल गई थी कि बुढ़ापे में सिर्फ बहू ही काम देती है, बेटी नहीं। अब आप समझ गई हैं तो आप जा सकती हैं, मैं मम्मी जी की सेवा कर लूंगी। चली जाइए।